हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि हम लोग 100 डे चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्लास करा था, उसमें आपका नंबर से रिलेटेड जो भी क्लासिफिकेशन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आगे जो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो आपका पूरा का पूरा वर्ड का क्लासिफिकेशन है। भाई ये क्लास पूरा का पूरा पीवाईक्यू सेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर सीपीओ या फिर बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। उस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रीजनिंग का, और खासकर भाई बिहार एसएससी में तो और इन सारे एग्जामिनेशन के लिए आपका यहाँ पे जो ये क्लास है वो पूरा का पूरा रामबाण साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। भाई आज का क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि हम लोग अल्फाबेट मतलब लेटर बेस्ड या फिर वर्ड बेस्ड है ना, ये क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। लेकिन इन सारे सवालों से पहले हम लोग छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट सीखते हैं जो इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सफिशिएंट होता है, और आप बड़ा ही स्पीड से सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नंबर वाला सारा का सारा हम लोग क्वेश्चंस कर चुके थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं धीरे धीरे करके वापस से लेते आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो भाई यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी आपका वर्ड वाला जो सवाल होता है, वर्ड बेस्ड जो भी सवाल होता है, इसके लिए आपको क्या क्या याद करने की जरूरत है, क्या क्या ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो हमारा अल्फाबेट होता है, ये सारे लोगों को पता है कि अल्फाबेट जो होता है इसमें हम लोगों का दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो है वो आपका पोजीशंस ऑफ लेटर होता है। पोजीशंस ऑफ क्या होता है भाई? लेटर होता है। और दूसरा हमारा अपोजिट लेटर होता है। तो भाई पोजीशंस ऑफ लेटर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप लोगों को पता होगा कि ए का पोजीशन 1 होगा, जे का पोजीशन 10 होगा, क्यू का पोजीशन 17 होगा। इस तरीके से आपको अपने टंग पे सारा का सारा लेटर का पोजीशंस याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप याद कर चुके होंगे या फिर आप याद कर लिए होंगे, है ना। यहां जरा ध्यान देना कि अपोजिट के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस बताता हूं जिसके हेल्प से आप लगभग अपोजिट लेटर जो भी होता है अल्फाबेट में उन सारे चीजों को एक सेंटेंस में याद कर सकते हो। 1% का भी दिक्कत पूरा का पूरा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो सेंटेंस है वो है आपका लव उफ बाई सटजी, SHIRT और जी, और यहाँ आज, मन, PK, CX, DW और JQ। ये छोटा सा एक सेंटेंस है जिसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, और ऐसा ऐसा वर्ड्स है जो आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो L का उल्टा O हो जाता है, फिर आपका V का उल्टा E हो जाएगा, U का उल्टा F हो जाएगा, B का उल्टा Y, S का उल्टा H, I का उल्टा R होगा, T का उल्टा G होगा, A का उल्टा Z होगा, M का उल्टा N होगा, PK, CX, DW और फिर आपका JQ होने वाला है। मतलब जितने भी आपके इमीडिएट नेवर जो लेटर के हैं वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं भाई? वो टोटल आपका अपोजिट होने वाला है। तो आपको स्पेशली याद नहीं करना पड़ेगा कि आपका लेटर का अपोजिट क्या होगा। हम लोग 26 बार याद करेंगे, 26 दूना 52 बार याद करना पड़ेगा। लेकिन कोई हमसे अगर पूछेगा कि L का उल्टा क्या होगा, बोलोगे O होगा, B का उल्टा क्या होगा, E होगा, U का उल्टा क्या होगा, F होगा, B का उल्टा Y होगा। हम लोग ये शर्ट पहने है ना, तो SHIRT होता है, और जैसे ही लास्ट में हम लोग G लगा देंगे तो यहाँ मीनिंगफुल तो नहीं लेकिन याद करने का एक जरिया मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, AZ आज हो जाएगा, MN मन होगा, PK हो जाएगा। PK एक मूवी आई थी, उस पर भी हम लोग इस चीजों को याद कर सकते हैं। CX, DW और JQ हो जाएगा। तो ये आपका अपोजिट लेटर हो गया जो आपको याद करना ही करना है, बिना इसके तो भाई सवाल बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो इन सवालों से पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका पोजीशंस ऑफ लेटर जो होता है इसको हम लोग इजोटी से भी याद करते हैं। मैंने कहा कि आप लोगों ने याद करके रखा होगा, या फिर अगर याद नहीं भी होगा तो इस तरीके से आप सारे पोजीशंस ऑफ लेटर को याद कर सकते हैं। एक बड़ा ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ अगर देखेंगे तो इजोटी बचपन से पढ़ते आए या फिर बहुत सारे बुक्स में हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 करके दिया रहता है। ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला नहीं है, ये 5 का पहाड़ा है जिसको हम लोग 5 का टेबल कहते हैं। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25 तक, 25 के आगे 30 तक जा नहीं सकता है क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं। तो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं कि यहाँ पे A, B, C, D, E कर लेंगे तो 4 और 1 5, फिर बीच का गैप हम लोग याद कर लेंगे। दूसरा क्या कि अपना नाम लिख के भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम कुणाल गुरु है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, K का पोजीशन 11 होगा, U 21, A1 होगा, N आपका 14 होगा, A1 होगा, L 12 होगा, 7 होगा, 21 होगा, 18 होगा, 21 होगा। तो अपना अपना नाम लिख के अगर याद करोगे तो विद इन 5 सेकंड आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। भाई अपने नाम में सारे लेटर थोड़ी ना आते हैं,
आपके मन में ऐसा भी सवाल चलेगा तो दोस्त के नाम होते हैं, गर्लफ्रेंड्स के नाम होते हैं, माता पिता के नाम होते हैं, भाई बहन के नाम होते हैं, इन सारे नामों को आप एक जगह लिख लोगे और 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा याद हो जाने वाला। तो दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए भाई साहब क्वेश्चंस पे। लेकिन क्लासिफिकेशंस में जो इसमें ऑड होगा वही इसका आंसर होने वाला है। लेकिन आपके मन में एक और सवाल आएगा कि गुरुजी आप बड़ा पुराना सवाल बता रहे हैं, ये जो पूछा गया सीजीएल 2011 में पूछा गया भाई, तो इसके बाद 18 से लेकर हम लोग 23 तक का पूरा प्रैक्टिस करेंगे, 5 सालों का पूरा रिवीजन करने वाले, ठीक है। तो यहां अगर देखोगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे PRS और U लिखेंगे, ठीक है भाई। दूसरा जो हम लोग लिखने वाले हैं वो SUW और Y लिखने वाले हैं। तीसरा जो हम लोग लिखने वाले हैं वो HJL और N लिखने वाले, ठीक है। अच्छा, चौथा जो हम लिखने वाले हैं CEG और I लिखने वाले, ठीक है। अब तुम जरा ध्यान दोगे कि भैया P का पोजीशन, मैंने बोला आपको पोजीशंस याद करना पड़ेगा लेटर का, ठीक है। अब यहाँ P का पोजीशन देखोगे तो ये 16 होगा, ये 18 होगा, ये 19 होगा, ये 21 होगा। अब आपको देखना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई अल्टरनेट करके आपको दे देगा, मतलब बीच का छोड़ के यहाँ पे एक दूसरे का रिलेशन जो है वो अल्टरनेट लेटर से हो जाएगा। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस क्लास में मिल जाने वाले, ठीक है। चलिए, P का 16 है और ये 18 है, तो कितना प्लस किया बोलोगे, 2 प्लस किया है। अच्छा, 18 और 1 19 होता है, 1 प्लस करेगा। 19 और 2 आपका 21 होता है, तो 2 प्लस करेगा, मतलब 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर से आपका 2 प्लस किया, ठीक है। अब आगे क्या करने वाला है, यहां देखेंगे तो इसका पोजीशन आपका 19 हो जाएगा, ये 21 होगा, ये 23 होगा, ये 25 होगा, ठीक है। अच्छा, 19 से 21 जाएगा तो प्लस 2 करेगा, 21 से 23 जाएगा प्लस 2 करेगा, और 23 से 25 जाएगा प्लस 2 करेगा। ऊपर वाला कुछ और, नीचे वाला कुछ और। फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, ये 8 होता है, ये 10 होता है, ये 12 और ये 14। यहां भी प्लस 2 करेगा, यहां भी प्लस 2 करेगा, यहां भी प्लस 2 करेगा। मतलब ये तो निश्चित हो चुका है कि चारों ऑप्शन में से अगर आपको एक ऑप्शन और छांटना हो, मतलब इसम छांटना हो, क्लासिफाइड करना हो या फिर वर्गीकरण करना हो, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप बनाओगे। और यहाँ 2 ऑप्शन जैसे ही मैच हो जाता है तो हम लोग कहेंगे पहला वाला ऑड है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बनाने का तरीका आपको पहले सीखना पड़ता है, बाद में स्पीड खुद ब खुद आ जाता है जब आप किसी चीजों का कम से कम 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से और हर एक टाइप वाइज अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है भाई। चलिए, क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिएगा, जिन लोगों को जरूरत है उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा। आगे लिखा है पहले नंबर वाले ऑप्शन में, देखो फटफट अब सवाल बनेगा, फटाफट बनने वाला है। A, D, G और J। दूसरा हमारा क्या है, M, P, S और V लिखा गया भाई। अच्छा, तीसरा हमारा क्या है, E, H, J और L लिखा गया है। चौथा हमारा क्या है, L, O, R, U लिखा गया। कमेंट भी करते चलिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको जरूरत लगता है कि भैया ये पढ़ा दो या फिर इससे इस टाइप्स का क्वेश्चन करा दो। वो बिल्कुल कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र है, कमेंट करिएगा तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है, ठीक है। चलिए, एक यहाँ ए का पोजीशन यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है। भाई 1 से 4 जाएगा तो प्लस 3 करेगा, 4 से 7 जाएगा प्लस 3 करेगा, 7 से 10 जाएगा प्लस 3 करेगा। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 22 है। ये 13 और 16 करेगा तो प्लस 3 करेगा, और 16 19 करेगा तो प्लस 3 करेगा, 19 और 22 करेगा तो प्लस 3। अभी तक दोनों ऑप्शन भाई साहब बराबर चल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर वाले पे, ठीक है। तीसरे नंबर वाले पे आते हैं, ये 5 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 14 है। यहाँ 3 प्लस कर रहा है, यहाँ 2 प्लस कर रहा है, यहाँ पे 4 प्लस कर रहा है। तो भाई सबसे अलग तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। फिर भी मन में थोड़ा सा संकोच रह जाएगा, तो L का 12, इसका 15 हो जाएगा, ठीक है, इसका 18 और इसका 21 हो जाएगा। सब में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 का सीक्वेंस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो ऑड हो जाएगा, मतलब जितने भी समूह में लोग बैठे हैं उससे हमारा अलग हो जाएगा, है ना। आ जाइए दूसरे नंबर वाले सवाल पे आते हैं। ये आपका एक बैच है जिसमें एसएससी के सारे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी हो रहा है, ठीक है। या फिर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स ले लो, बिहार एसएससी ले लो, कोई भी एग्जाम्स हो आपका, उन सारे एग्जाम्स के लिए आपका रीजनिंग जो है उसमें रामबाण साबित होने वाला है। और मैं बिल्कुल वैसे ही पीवाईक्यू सेशन के साथ उसमें भी पढ़ाऊंगा और पूरा का पूरा ऑफलाइन क्लास वाला फीलिंग जो होता है वो आपको वहां मिलने वाला है, ठीक है।
हम आते हैं अगले वाले सवाल पे। अगला नंबर वाला सवाल जो है आपका, वो देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, बोलोगे सर गुरुजी इतना आसान सवाल आप बता रहे हो, 2 सवाल तो बहुत आसान हो गए, लेकिन भैया अब हम चलते हैं एकदम एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट आपका जो एग्जामिनेशन होता है सवाल, उस सवाल पे चलते हैं। खैर ये सवाल आपका पूछा गया था 10+2 वाले में, मतलब CHSL वाले में, और स्टेनोग्राफर वाले में ये सवाल पूछा गया था। पहला नंबर ऑप्शन क्या लिखा है, A, K, W और E, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, P, N, T और O। तीसरा क्या लिखा है, L, C, U और F लिखा है। चौथा क्या लिखा है, J, H, M और X लिखा है। अब बोलोगे आपने जो बताया कि पोजीशंस ऑफ लेटर या फिर अपोजिट लेटर से हम लोग सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, किसी प्रकार का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। लेकिन अब जब तुम यहां देखोगे तो यहाँ A का पोजीशन 1 होगा, K 11 होगा, 23 होगा और यहाँ 5 होगा, P का 16 होगा, 14 होगा, 20 होगा, 15 होगा। अच्छा L का 12, 3, 21 और ये 6 हो जाएगा, J का 10, 8, 13 और ये कितना हो जाएगा, 24। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 1 से 11 जाएगा 10 करेगा, 11 से 13 जाएगा 12 करेगा, और यहाँ 23 से 5 जाएगा तो या तो माइनस करेगा या फिर Z के बाद फिर से A स्टार्ट हो जाएगा, तो 27 के हिसाब से तुम यहां अगर देखोगे तो प्लस कितना करेगा, 8 करेगा, ठीक है। क्योंकि E का जो पोजीशन होगा वो Z का 26 हो जाएगा, A का आपका 1 होगा, सॉरी 27 हो जाएगा, B का आपका 28 हो जाएगा, C का 29 होगा, D का आपका कितना 30 हो जाएगा, और E का जो होगा वो 31 हो जाएगा। तो 31 में से अगर 23 माइनस किया जाए तो 8 ही तो बचेगा ना। फिर भी डिफरेंस का कोई एकदम सटीक तरीका नहीं बैठ रहा है। आप इसमें देखो या फिर यहाँ देखो, यहाँ 16 में से 14 जाएगा -2 करेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 कर देंगे। कोई सटीक तरीका यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। अब लास्टली हम लोग को एक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा है कि सर क्वेश्चन जो होता है ना वो सेम टाइप का क्वेश्चंस नहीं होता, आपको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप्स, आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला या ट्रिक लगाना पड़ेगा, उन सारे टाइप्स से आपको अवगत होना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे कि अल्फाबेट, अगर हम लोग अल्फाबेट के बारे में बात करें तो अल्फाबेट के बाद हम लोग यहाँ कॉन्सोनेंट और वॉवेल जानते हैं, मतलब स्वर, और हम लोग व्यंजन जानते हैं, ठीक है। तो तुम अगर यहाँ देखोगे ऑप्शन में देखोगे कि भैया एक वॉवेल अवेलेबल है, यहाँ पे देखोगे एक वॉवेल अवेलेबल है, यहाँ पे देखोगे एक वॉवेल अवेलेबल है, लेकिन यहाँ कोई भी वॉवेल नहीं है। तो इस हिसाब से भी वर्गीकरण किया जाता है, समझ रहे हो बात को। इस हिसाब से भी क्या किया जाता है भाई, वर्गीकरण किया जाता है। और ये सारा सवाल पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। समझ में आया है तो एक बार चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो पहला वाला ऑप्शन क्या देके रखा है, S और W का, मतलब 19 और 23 का डिफरेंस कितना का भैया, 4 का। दूसरा वाला ऑप्शन देखो G और K का 7 और 11 डिफरेंस कितना का, बोलोगे भैया 4 का। अच्छा F और J देके रखा है 6 और 10 डिफरेंस कितना का, 4 का। D और G देके रखा है 4 और ये 7 डिफरेंस कितना का, 3 का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो वैसे भी क्वेश्चन है जो आपके CHSL में पूछे गए, 18 का सवाल है। कब का सवाल है भाई, 18 का सवाल है। आ जाइए अगले वाले सवाल में। अगला वाला सवाल लिखा है M, S और Y, ठीक है। M, S और Y लिखा है, फिर K, Q और W लिखा है, फिर R, X और C लिखा है, फिर D, J और P लिखा है, ठीक है। तो पहला 13, 19 और ये 25 यही होगा। अच्छा 11, 17 और ये आपका 23 हो जाएगा, ये 18, 24 और ये 3 होगा। अच्छा ये 4, 10 और ये 16 हो जाएगा। तुम अगर देखोगे 13 और 19 प्लस 6 हो जाएगा, 19 और 25 प्लस 6 करेंगे तभी तो 19 से 25 होगा ना। अच्छा 11, 17 प्लस 6, 7, 6, 13, 23 प्लस 6 करेगा, 8, 6, 18 और 6, 24 होगा। लेकिन 24 से 3 कैसे आएगा, मन में सवाल आ जाएगा। तो भैया A का वैल्यू कितना 27 Z के बाद, क्योंकि Z का 26 होता है, B का 2 होगा 28 होगा, C का आपका 29 हो जाएगा। तो 24 और 29 यहाँ पे A B C 27, 28, 29 कितना का डिफरेंस है। यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो 6, 4, 10 मतलब ये कितना 30 होना चाहिए ना, A B C 26, 27, 28 है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 7 का नहीं, 7 का नहीं, 5, 3, 8, 6, 3 सही तो है भाई, 6 का ही है। मुझे लगा ये 24 हो जाएगा, तो 24 और 6 30 होगा ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 6 का यहाँ भी आपका डिफरेंस आ रहा है, 4, 6 यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, 6 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 6 का डिफरेंस है। तो गलत कहाँ है, ये भी हम लोग अच्छा नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 4 नहीं भैया, ये तो 5 प्लस किया है।
तो आंसर तो यही हो जाएगा, आंसर तो यही हो जाएगा। हम सही देख रहे थे, मन में कुछ और ख्याल आ गया, इसलिए आंसर गलत हो गया। ऐसे ही एग्जामिनेशन में होता है, जैसे कि यहाँ मेरे साथ हुआ था अभी। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे आ जाइए, आगे वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है एच एफ और डी, लिखा है एस क्यू और ओ, फिर क्या लिखा है जेड एक्स भी, और फिर आपका बी जेड यू लिखा है। तो 8 6 और ये 4, ठीक है। ये 19 17 और ये 15, ये 26 24 और ये 22, ये 2 और फिर ये 26 और फिर आपका 21। 8 से 6 जाएगा -2, 6 से 4 जाएगा -2, 19 से 17 -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो भैया ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या होता है 28, मतलब z बराबर 26, a बराबर 27 और b बराबर कितना 28 -2 बराबर 26 होगा। तो 26 यहाँ -2 किया है, लेकिन -2 यहाँ नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ -5 अप्लाई हो रहा है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। एक एक क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से देखते चलेंगे। आगे आ जाइए, आगे वाला जो हमारा सवाल है बी और ई लिखा है। बी का पोजीशन 2 हो जाएगा, ई का हमारा पोजीशन कितना 5 हो जाएगा, एस का पोजीशन 19 हो जाएगा, यू का पोजीशन 21 हो जाएगा, ए का 1 4 और ये 15 और ये 18। 2 से 5 गया, 3 प्लस करेगा, 19 से 21 जाएगा, 20 21 प्लस 2 करेगा, ठीक है। यहाँ पे +3 करेगा और यहाँ भी +3 करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही, क्योंकि ये सारे समूह से अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। CDFI, CDFI लिखा गया है, CDFI लिखा गया है, RSUX लिखा गया है, JKMP लिखा गया है, FGJM लिखा गया है। तो C का पोजीशन 3 होगा, D आपका 4 6 और 9 होगा, ये 18 19 21 और ये 24 होगा, ये 10 11 13 और ये 16 होगा, ये 6 7 ये 10 और ये 13 होगा। आगे आ जाइए, यहाँ +1 करेगा, यहाँ भी +1 है, यहाँ आपका +2 और यहाँ आपका +3, मतलब सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में +1 +2 +3 करके ये बढ़ाते चला जा रहा है। चलिए 19 से आपका यहाँ 2 और यहाँ आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 1 करेगा, यहाँ 2 और यहाँ 3 प्लस करेगा, यहाँ 1 करेगा, यहाँ 3 कर दिया है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, समूह से अलग हो जाएगा, क्योंकि उसी सीरियल नंबर में चलना चाहिए ना। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। लिखा है HPY, ठीक है, AI और Q लिखा है GOWDLT लिखा है। तो भाई H8P16Y25 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ कितना बढ़ाया +8, यहाँ पे कितना बढ़ाएगा +9 बढ़ाएगा। अच्छा A का 1 9 और ये 17, यहाँ कितना 8 बढ़ाया और यहाँ कितना +9 9 9 18। ये तो भैया सरासर गलत है, क्योंकि जैसे ही 9 बढ़ाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 18 होना चाहिए। अच्छा इसको भी चेक कर लो, 7 15 और ये 24, यहाँ पे कितना करेगा 7 6 कितना 7 और ये 7 और 6, अच्छा ये 8 होगा ना, ये 8 होगा, यहाँ भी 8 बढ़ाएगा और यहाँ 9 बढ़ाएगा, ये 4 ये 12 और ये 20, ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ाया, यहाँ 8 +8 बढ़ाया और ये 12 और ये 20, यहाँ कितना बढ़ाया 8। अब देखो गलती कहाँ है भाई, गलती कहाँ है 8 9 तो यहाँ बढ़ा दिया, तो यही तो अलग ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 तो मेरा सही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल RMHC है कि नहीं लिखा, दूसरा XSN और I और तीसरा YTO और J ZVQ और L लिखा गया है। तो ये 18 होगा, ये 13 होगा, ये 8 होगा, ये आपका कितना होगा भाई, ये 3 होने वाला, ये 24 19 14 9 24 20 15 10 26 22 17 और 12। तो देखो 18 से 13 माइनस कितना 6 3 9 मतलब 5 5 यहाँ क्या करेगा माइनस करेगा। अच्छा यहाँ भी 5 माइनस, यहाँ भी 5 माइनस, 5 का सीक्वेंस फॉलो किया है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। चलिए यहाँ पे 4 माइनस करेगा 22। अरे भाई एक बात बताओ, ये 24 और ये तो कितना कर रहा है, ये 4 और 1 5 कर रहा है, ठीक है। YTOJ है ना, Y है मतलब ये 25 होगा भैया, 25 होगा। तो ये 5 करेगा -5 -5 -5। तो ऑप्शन नंबर गलत कौन है आपका, समूह से अलग कौन है, ऑप्शन नंबर 4। तो मैंने
y को x समझा इसलिए 24 वहां पे लिखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे वाले सवाल पे है कि यहाँ निम्नलिखित में से विषम अक्षरों को चुनिए, तो वही करो भाई, BFJN कर लो, GKOS कर लो, LPQB कर लो और MQUY कर लो। ठीक है, तो B का 2F6J10 और ये 14, 7 11 15 और 19, ये 12 16 17 और ये आपका क्या है भी है ना भाई, तो ये 22 करेंगे, ये 13 17 21 और ये 25 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे 4 बढ़ाया, यहाँ पे 4 बढ़ाया, यहाँ पे 4, मतलब 4 का सीक्वेंस फॉलो होता चला जा रहा है कि नहीं भाई। चलिए अब 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 12 4 16, 16 4 20, लेकिन दिया है 17, तो LPQ भी हमारा आंसर हो जाएगा और यही समूह से अलग है। यहां देखोगे 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। लिखा है जी, क्या लिखा है जी, है ना, GM और S, K Q और W, J P और V और N T और Y, Y 25 20 और ये 14, ये 10 16 22, यहाँ पे 23 17 और 11, 11 17 कितना 6 और 17 6 कितना 23, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 भैया, यहाँ 5, तो आंसर NTY हो जाएगा। इसको भी चेक कर लो, 7 13 19, 7 6 13, 13 6 19, बोलो सही कि नहीं, सही ना, अब तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार शेयर करते रहिए भाई, एक बार लाइक कर लीजिए चैनल को फटाफट से और जल्दी से सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए जिन लोगों को जरूरत है। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल है IQY, IQY है और CK आपका T है, EM और U है और HP और X है। तो 9 17 ये 25 कितना बढ़ाएगा, 8 9 17 और 5 3 8, यहाँ 8 बढ़ाया, 3 11 20, यहाँ कितना बढ़ाएगा 11, 8 बढ़ाएगा और ये कितना बढ़ाएगा आपका 11 20, मतलब 9 बढ़ाएगा, 5 13 आपका 21, तो 8 5 13 और 13 और 8 कितना 21, चलिए 8 16 और ये 24, 8 तेरी 24, मतलब डिफरेंस कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, C के T आपका पूरे के पूरे समूह से अलग हो जाएगा। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। KRY लिखा है, KRY लिखा है, DKR लिखा है, FMT लिखा है, LVZ लिखा है, 11 18 25, ये 7 और ये 8 7 15 8 8 16, मतलब 8 6 14, ये भी 7 करेगा। अच्छा 4 11 और ये 18 भैया, 7 4 11 और 11 7 18, ये भी सही है। अच्छा 6 13 और 20, 7 6 13 और 13 7 20, आप यहाँ देख लो 22 12 22 और ये 26, ये दोनों का डिफरेंस कभी 7 हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका LVZ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है एग्जामिनेशन में। भूत होना चाहिए भाई, किसी भी स्टूडेंट को भूत होना चाहिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरीके से उस पर टूट पड़ो कि भाई लगे कि नहीं उसके बाद भी हमारे पास कुछ और काम है जो इससे ज्यादा जरूरी है या इसके बाद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना ही समय होता है जितना आप क्वेश्चन देखो और देखने के बाद दिमाग के पास भेजो, दिमाग सोचेगा और आपका हाथ चलेगा। अगर इस बीच में अगर आप ध्यान कहीं भी लगाते हो तो भाई कसम से बता रहे हैं एग्जामिनेशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ट्रिक आपके पास होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई एग्जामिनेशन का पेपर है या फिर मॉक टेस्ट लगाओ तो एकदम भूत बन जाओ। भूत बनने का मतलब है कि उसके पीछे इस तरीके से पड़ जाओ, हाथ धो के पड़ जाओ कि वो कहीं भाग ना पाए। समझ रहे हो बात को? तो छोटा छोटा चीज जो है आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाता है और इस सारे बातों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, विद इन 6 मंथ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, अच्छे से मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस करके और भी बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बारी बारी से सारे चैप्टर पे, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगा और सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग जैसे ही यहाँ पे चलेंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। आप बोलोगे कि एक बात बताओ सर कि आपने 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 3 5 6 7 8 10 क्वेश्चन तक लाया, फिर 12 14 18 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो भाई एक बात बताते हैं, जो सेम टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं वो हम आपको बार बार क्यों कराएं? वो तो आपका काम है करना, वो तो आपका काम है प्रैक्टिस करना, लेकिन मेरा काम है कि जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं
उन सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करा देना, ठीक है। आ जाइए इस नंबर वाले सवाल पे। एम जेड एल और वाई, के एक्स जे डब्ल्यू आपका, जी ई एस और ओ, आई भी एच और यू। तो भाई देखोगे ये 13, 26, 12 और ये 25, 11, 24, 10 और 23, ये 7, 5, 19 और 15, ठीक है। 9, 22, ये 8 और ये आपका 21 हो जाएगा। तुम देखोगे 13 और 13, 13, 26 मतलब 13 प्लस किया गया है यहाँ पे। अच्छा ये जो कंडीशन है तुम अगर देखोगे तो एल का पोजीशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 12, यहाँ भी आपका प्लस 13 किया, तो वही कंडीशन लगाना पड़ेगा। जेड का 26, ए का आपका 27 हो जाएगा, बी का आपका कितना हो जाएगा भाई, बी का आपका कितना 28 हो जाएगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल, ठीक है। देखना कैसे बनता है सवाल, ठीक है। ये 29, ये 30, ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और ये 38। तो 38 में से अगर 12 जाएगा, ये तो 38 हो जाएगा ना, ये आपका 38 में से अगर 26 जाएगा तो आपका 39 होगा ना, ठीक है। तो ये आपका 13 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर देखोगे तो ये भी 13 का डिफरेंस है, यहाँ 24x है तो ये भी 13 का डिफरेंस हो जाएगा, 10 और 23 13 का डिफरेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखना G7E5, तो यहाँ तो 2 का डिफरेंस है ना, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तब ये पॉसिबल है कहाँ, अब यहाँ देखोगे 22 में से 9 जाएगा, तब ये कितना 13 बचने वाला है। यहाँ भी 13 का डिफरेंस, यहाँ भी 13 का डिफरेंस। तो भाई ए जब भी स्टार्ट करो ऐसे क्वेश्चंस में तो 27 से स्टार्ट करो, आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। और हमारा GESO जो होने वाला है वो सही आंसर हो जाएगा। CGL में पूछा हुआ सवाल है, 2019 का सवाल है, 5 साल का सवाल आपको कम से कम अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको बनाना पड़ेगा बहुत सारे सवाल में, जहां अचानक से x का पोजीशन दिया गया, फिर अचानक से l का दे देगा, फिर अचानक से g का दे देगा, तो आप वहां से बैक हो जाओगे तो फिर ऑल्टरनेट आपका जो सीक्वेंस चल रहा है वो गलत हो जाएगा। वो तो गलत करना नहीं है हम लोगों को। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है TU और Z लिखा है, MNP और S लिखा है, DEG और J लिखा है, PQT और X लिखा है। तो भाई ये 20 होगा, ये आपका 21 होगा, ये 23 होगा, ये 26 होगा। +1 करेगा, +2 करेगा, +3 करेगा, ये आपका 13, 14, 16, 19 +1 +2 +3, ठीक है। ये 4, 5, 7 और 10, यहाँ भी +1 +2 और यहाँ प्लस आपका 3, ठीक है। ये 16, 17, 20 और 24 +1 प्लस आपका 1 तो कर दिया, लेकिन 17 से 20 में +3 किया इन्होंने, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ये भी 2019 का सवाल है। जो सवाल पूछा गया है वही सवाल मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। JOOM लिखा है, फिर आपका PAST लिखा है, फिर आपका BIRD लिखा है और फिर आपका DECK लिखा है। किस तरीके से बनाएंगे, 26, 15, 15, 13, ठीक है, 16, 1, 19 और ये 20 हो जाएगा, ये 2 होगा, 9 होगा, 18 होगा और ये आपका कितना 4 होगा, ये 4, 5, 3 और ये कितना होगा भाई 11 होने वाला है। अब बताइए कि अब इसमें से आपको कौन सा ऑड दिख रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। 16 से 1 जा नहीं सकते हैं, 1 से 19 जा नहीं सकते हैं, बहुत लंबा डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे 19 से 20 जाएंगे तो 1 का डिफरेंस है, ठीक है। 2 से 9 जाना है और फिर 9 से 18 जाना है, 18 से 4, 4 से 5, 5 से 3 और ये, तो ये सारा का सारा कंडीशंस आपको बताना है कि क्या होने वाला है। चलिए फटाफट से बताइएगा कि क्या हो जाएगा। यहाँ 2 आपका वॉवेल देके रखा है, यहाँ पे 1 वॉवेल है, यहाँ पे 1 वॉवेल है और यहाँ भी 1 वॉवेल है, और सब जगह तो कहीं कोई वॉवेल, यहाँ 2 वॉवेल दिया है। मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट और वॉवेल का चर्चा करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो डबल ओ दिया है 2 वॉवेल का, यहाँ 1 वॉवेल और यहाँ 1 वॉवेल, तो ये तीनों सेम हो जाएगा और जो आंसर हो जाएगा आपका जूम आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। लिखा है A, B, O और P, E, F, S और T, ठीक है, C, D, Q और R, G, H, T और V, ठीक है। 1, 2, 15 और ये 16, यहाँ 5, 6, 19 और 20, यहाँ 4, 5, 17, 18, 6, 8,
20 और 22। अब आप बताओ, एक के बाद दो किया, पेयर में ले रहा है, ठीक है, पेयर में 15 16 प्लस 1 करेगा, अच्छा प्लस 1 करेगा, प्लस यहाँ भी 1 करेगा, यहाँ भी 1 करेगा, यहाँ भी 1 करेगा, यहाँ पे प्लस 2 कर देगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी आपका पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट का सवाल है, 6/6/2019 का सवाल है। इस बार भी सीजीएल 6/6 आप लोग के मन में देख के हो रहा होगा सर जुलाई या अगस्त में एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन भाई इलेक्शन के कारण इस बार एग्जाम डेट आगे बढ़ा दिया गया, अगस्त सितंबर कर दिया गया। एग्जाम तो हर साल होता है, तो थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है भाई, इलेक्शन के कारण आगे डेट बढ़ाया गया। 1 से 12 जुलाई तक आपका सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है और सितंबर अक्टूबर में आपका सीजीएल का एग्जाम ले लेगा। तैयारी बहुत सारे लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं। आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे, टी यू डब्ल्यू और जेड है, एम एन पी और एस है, डी ई जी और जे है, पी क्यू टी और एक्स दिया गया है। तो ये 20 है, 21 है आपका, और यहाँ कितना 23 और ये 26 हो जाएगा, 13 14 16 19, ये 4 5 7 10 16 17 20 और 24 हो जाएगा। तो 20 और 1 21, यहाँ 2 यहाँ 3, ठीक है, 1 2 3 करके प्लस कर रहा है, यहाँ +1 +2 और +3 करेगा, +1 करेगा, +2 करेगा, +3 करेगा, यहाँ +1 +3 करेगा। तो यही तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और जो गलत वाला ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या लिखा है, R S T और Y, H J L और O, B D F और A और P Q R और U लिखा है। तो ये 18 19 20 और 25, ये 8 10 12 और ये 15, ठीक है, 2 4 6 1, यहाँ 16 17 18 और 21। देखो किस तरीके से अरेंजमेंट किया है, +1 किया, +1 किया, 18 19 20 और +5 किया, अलग सीक्वेंस है। यहाँ +2 किया, +2 किया, +3 किया, ठीक है, यहाँ +2 किया, +2 किया, ठीक है, और यहाँ -5 किया, यहाँ पे +1 किया, +1 किया और +2 किया, ठीक है। अब तुम देखोगे H 8 J 10 12 15, ठीक तो है, 2 2 3 और 2 2 BDFA लिखा है, PQRU लिखा है, 16 17 18 और 21, ठीक है, एक एक करके। तो एक बात बताओ, ये तो गलत हो गया ना, ये तो पूरा का पूरा अलग सीक्वेंस ही ला के रख दिया है, इसमें भी कहीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट का तो चक्कर नहीं है, मुझे तो वही लग रहा है। RSTY तुम देखोगे RSTY पूरा का पूरा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एक वॉवेल, यहाँ पे एक वॉवेल और यहाँ पे एक वॉवेल, तो आंसर हमारा यही। मतलब 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने ऐसा देखा है जिसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल पे पूरा का पूरा सवाल डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी सवाल एक टाइप्स का बहुत बेहतरीन सवाल होता है जो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए पहले से, ठीक है। चलिए, इस कोर्स के बारे में तो सारे लोगों को पता है भाई। एक बार वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, फटाफट से सारे लोग शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर कल रात 9 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।